अस्सलाम वालेकुम। सुना एफएम न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रफ़ीक़ा अकरम। सबसे पहले हेडलाइंस। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने अगले माली साल के लिए 1 खरब 48 अरब 63 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी दे दी है। फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने स्कर्दू में उलमाए कराम से मुलाकात की है। गिलगित बल्तिस्तान में महरमुल हराम के दौरान अमन के तसलसल को बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से कमिश्नर गिलगित डिवीज़न के दफ्तर में एक इजलास मुनक़िद हुआ। अब खबरों की तफसील। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने अगले माली साल के लिए 1 खरब 48 अरब 63 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी दे दी है। स्पीकर नज़ीर अहमद की ज़ीर सदारत इजलास में अराकीन असेंबली ने माली साल 2025-26 के मेज़ानिया पर तफसीली बहस की और बाद में बहस को समेटते हुए ऐवान ने कसरत राय से बजट की मंजूरी दे दी। इजलास से खताब करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की काविशों से बजट में तरक्याती और गैर तरक्याती फंड में खातिर ख्वाह इजाफा किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल मेंबरान को ADP नहीं देंगे ताकि पुरानी स्कीमें बर वक्त मुकम्मल हो। वज़ीर आला ने कहा कि इस साल सब्सिडी की मद में 20 अरब रुपए मिले हैं, जिससे गंदम की किल्लत का खात्मा होगा और सूबे में 7.5 से बढ़कर 8.5 किलो फी गंदम फराहम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में PSDP के बेशतर मंसूबों के टेंडर्स हुए हैं, उन पर जल्द काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि बजट में बिजली के मंसूबों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई है और आइंदा साल 58 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि वसाइल तमाम अजला में बराबरी की बुनियाद पर तकसीम किए गए हैं। फोर्स कमांडर शुमाली इलाका जात मेजर जनरल सईद इम्तियाज हुसैन गिलानी ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन, भाईचारे और रवादारी को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्कर्दू में उलमाए कराम से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम का महीना हम सबको तहम्मुल, बर्दाश्त और इत्तेहाद का दर्स देता है और उलमाए कराम इस मुकद्दस महीने में अमन और हम आहंगी का पैगाम आम करने में भरपूर किरदार अदा करें। उलमाए कराम ने इस मौके पर इस अज़म का आदा किया कि मुहर्रमुल हराम के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में अमन, हम आहंगी और भाईचारे की फिजा को बरकरार रखने के लिए मुयस्सर किरदार अदा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन के तसलसल को बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। ये बात वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आला सतह इजलास से खताब करते हुए कही। वज़ीर आला ने कहा कि मुहर्रमुल हराम अखुवत, भाईचारगी और कुर्बानी का दर्स देता है। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की कोशिशों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में मिसाली अमन और भाईचारगी का माहौल कायम हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान तेजशुदा ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला ने IG पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के अहकामात दिए। इस मौके पर वज़ीर आला को सूबाई सिक्योरिटी दाखिला, IGP, कमिश्नर गिलगित, कमिश्नर बल्तिस्तान और कमिश्नर दियामर अस्तोर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से कमिश्नर गिलगित डिवीज़न के दफ्तर में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में माउन खसूसी बराए इत्तलात ईमान शाह, मुमताज़ मजहबी और समाजी रहनुमाओं मौलाना सरवर शाह, नासिर ज़मानी, मोहम्मद मूसा सुल्तान गोल्डन, DIG गिलगित रेंज मिर्जा हसन समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूसों, मजालिस और दीगर मजहबी सरगर्मियों के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर गिलगित डिवीज़न ने तमाम मुतल्लका इदारों को हिदायत की कि वो बाहमी राब्ते, हम आहंगी और जिम्मेदारी के साथ अपने फ़राइज़ सरअंजाम दें ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। कमिश्नर गिलगित ने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम और अमायदीन इलाका से भी अपील की कि वो भाईचारे और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ में अपना मुस्बित किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के अहम इजलास से खताब करते हुए कहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी खुशाइंद है, जबकि पाकिस्तान ने भरपूर तौर पर ईरान की हिमायत की।
رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ کو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے فیصلوں پر اعتماد میں لیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کشیدگی کے دوران اور بعد میں زبردست کردار پر قرارداد کی منظوری بھی دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کے حوالے سے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ مقامی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت اور گرد نواح میں مطلع ابر آلود رہنے اور بارش کا امکان ہے۔ آج گلگت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 اور کم سے کم 24 درجہ سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں سورج کل صبح 4:43 پر طلوع اور شام کو 7:28 پر غروب ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی سنو ایف ایم گلگت سے خبریں ختم ہوئی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔